नमस्कार। आप सभी प्रबंधक बंधु को सूचित करना है कि कुछ जिलों से, जिसमें सुपौल, सारण, कैमूर एवं कुछ एक दो जिलों से और बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं कि सगा संबंधी यानी रिलेशन और क्वालिफिकेशन के मामला में कुछ विषय साहब लोग के द्वारा त्याग पत्र देने हेतु बाध्य किया जा रहा है और साथ ही धान आदि प्राप्ति पर रोक लगाने की बातें कही जा रही है। इस संदर्भ में पूर्व में बहुत सारी बातें जो नियमावली में है उसके बारे में हमने बताया था और पुनः एक बार आप लोगों को हम अवगत कराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। चूँकि समस्या ये है कि नियमावली जो है हमारे प्रबंधक बंधु और हमारे माननीय अध्यक्ष जी लोग ये लोग पढ़ नहीं रहे हैं और जब तक आप लोग नियमावली को पढ़ेंगे नहीं तब तक ये बातें समझ में आएगी नहीं। चूँकि नियमावली में ऐसा कहीं स्पष्ट नहीं है, चूँकि नियमावली में यह दिया हुआ है कि अध्यक्ष, प्रबंधक, कार्यकारिणी के सदस्य दोनों में से कोई भी यदि सगे संबंधी हो यानी परिवार के हो तो वैसी स्थिति में दोनों में से किसी एक के द्वारा त्याग पत्र दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, हम लोग को समझने की आवश्यकता है कि त्याग पत्र का मतलब स्वेच्छा से होता है। जब हम त्याग पत्र नहीं देंगे तो जबरदस्ती हमसे कोई त्याग पत्र नहीं दिलवा सकता है। तो पहला बात तो यही समझना है कि त्याग पत्र का मतलब स्वेच्छा से। जब हम स्वेच्छा से नहीं देंगे तो बीसीओ और डीसीओ साहब अपने से थोड़ा कलम पकड़वा के दिलवा देंगे। क्योंकि नियमावली में यह स्पष्ट है ही नहीं कि त्याग पत्र किन्हें देना है। जब यह स्पष्ट प्रावधान नियमावली में नहीं है कि त्याग पत्र अध्यक्ष को देना है या प्रबंधक को देना है तो यह डिफाइन कौन करेगा, यह डिसाइड कौन करेगा, यह तय कौन करेंगे कि मतलब किनको त्याग पत्र देना है। तो कुछ हमारे विश्व साहब लोगों का लॉजिक आता है कि अध्यक्ष पर कार्रवाई करेंगे, कुछ हमारे विश्व साहब लोगों का लॉजिक आता है कि अध्यक्ष तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो उन पर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, प्रबंधक पर कार्रवाई करेंगे। यानी इसको कहते हैं हिडन मीनिंग, यानी छुपी हुई अर्थ, यानी सेंस निकालना। लेकिन मेरा यह कहना है, देखिए कोई भी काम होता है, जैसे सरकार का नियम होता है, सरकार क्या करती है, कानून बनाती है, अधिनियम बनाती है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अन्य कोर्ट क्या करते हैं, उस कानून की कहीं उल्लंघन होती है तो कोर्ट जब लोग जाते हैं तो उस कानून का पालन करवाया जाता है। कोर्ट का इतना ही काम होता है। उसी तरह उस नियमावली में यह कहीं स्पष्ट नहीं है कि त्याग पत्र किन्हें देना है। दूसरी बात यह भी स्पष्ट नहीं है कि त्याग पत्र यदि दोनों में से कोई एक भी नहीं देते हैं तो वैसी स्थिति में किस पर कार्रवाई होगी, अध्यक्ष पर कार्रवाई होगी, प्रबंधक पर कार्रवाई होगी या कार्यकारिणी के सदस्य पर कार्रवाई होगी। तो जब यह भी स्पष्ट नहीं है कि कार्रवाई किस पर होगी तो सही मायने में कार्रवाई किस पर होगी। उसके साथ ही साथ तीसरा उसमें बिंदु यह भी आ रहा है कि कार्रवाई यदि होगी तो कौन सी कार्रवाई होगी। कार्रवाई के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो यदि कार्रवाई भी होगी तो कौन सी कार्रवाई होगी यह भी स्पष्ट नहीं है। यानी तीन चीजें स्पष्ट नहीं है कि त्याग पत्र किन्हें देना है, त्याग पत्र नहीं देते हैं तो कार्रवाई किस पर होगी, और कार्रवाई होगी यदि तो कौन सी कार्रवाई होगी। ये तीनों विषय फंसा हुआ है। अब आप लोग का मामला आएगा, चाहे वो बीसीओ साहब लोग का है, चाहे वो डीसीओ साहब लोग का है, चाहे प्रबंधक का, चाहे अध्यक्ष जी लोग का है, कि भाई तो होगा क्या। तो सत्य यह है कि इसमें नियमानुकूल कुछ नहीं होनी चाहिए। बीसीओ साहब को मार्गदर्शन अपने डीसीओ साहब से मांगना चाहिए, डीसीओ साहब को मार्गदर्शन या तो आरसीएस कार्यालय यानी निबंधक कार्यालय सचिवालय से मांग करना चाहिए, और नहीं तो अपने जो ऊपरी जो वरीय पदाधिकारी है, ज्वाइंट रजिस्ट्रार यानी संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां, वे लोग उनसे मार्गदर्शन मांगे। इस मामला में अब यह आ रहा है कि आखिर तब होगी क्या। तो मेरा यही कहना है कि विभागीय जो पदाधिकारी है वो मार्गदर्शन प्राप्त करें। और आप सभी पूर्व से भी अवगत हैं कि इस पर जब हमने लिखा था तो उस पर अपर मुख्य सचिव श्री दीपक सर जो हैं उनके द्वारा हमारे लेटर पैड पर ही आरसीएस सर को यानी निबंधक सर यानी श्री राजेश मीणा सर को डिस्कस के लिए, विमर्श के लिए लिख दिया गया।
और यही कारण है कि उसके बाद रिमाइंडर नहीं हुआ है। निबंधक कार्यालय से दोबारा उसके बाद रिमाइंडर नहीं हुआ है। तो सही मायने में इस पर जब तक कोई निबंधक कार्यालय से कोई मार्गदर्शन नहीं आता है, जब तक कोई रिमाइंडर नहीं आता है, जब तक कोई पत्र नहीं आता है, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। अब मामला यह बनता है कि बहुत सारे हमारे विशो साहब जो हैं वे पत्र निकाल रहे हैं और हमारे अध्यक्ष या प्रबंधक परेशान हो जा रहे हैं। लेकिन हमारा यह कहना है कि विशो साहब पत्र क्या निकाल रहे हैं? विशो साहब ये पत्र तो नहीं निकाल रहे हैं कि प्रबंधक को पदमुक्त किया जाता है या अध्यक्ष को पदमुक्त किया जाता है, ऐसा तो नहीं निकाल रहे हैं। विशो साहब वही पत्र निकाल रहे हैं जो नियमावली में बातें कही गई है। विशो साहब ये निकाल रहा है कि नियमावली में कंडिका इतना के तहत ये प्रावधान है और उस प्रावधान के आलोक में परिवार का कोई सदस्य प्रबंधक पद पर नहीं रह सकता या अध्यक्ष पद पर नहीं रह सकता है। अरे भाई, तो विशो साहब नया कुछ तो लिख ही नहीं रहे हैं। विशो साहब वही बातें लिख रहे हैं जो नियमावली में दी गई है। नया बात तब कही जाएगी कि विशो साहब अपना पत्र निकालते और प्रबंधक को पदमुक्त कर देते या अध्यक्ष को पदमुक्त कर देते, तब ना नया बातें आती। तो यानी में हमारा यह कहना है कि नहीं प्रबंधक को परेशान होना है, ना ही अध्यक्ष जी को परेशान होना है और न ही त्याग पत्र देना है। यदि आप लोग त्याग पत्र स्वयं दे देते हैं, इसका मतलब है कि आपने अपने स्वेच्छा से दिया है और आपकी दावेदारी स्वतः समाप्त हो गई। लेकिन यदि कोई डीसीओ या डीसीओ प्रबंधक या अध्यक्ष पर कार्रवाई करते हैं तो आपकी दावेदारी बनी हुई है और हाईकोर्ट हम जाएंगे और लड़ कर आएंगे, जीत कर आएंगे और पुनः आप अध्यक्ष पद पर या प्रबंधक पद पर बने रहेंगे। और हमारा ऐसा मानना है पूरे बिहार के 38 जिलों में अभी भी किसी डीसीओ साहब के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है, किसी विसीओ साहब के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। तो हमारा आज भी मानना है कि वे लोग मौखिक से दबाव बना सकते हैं, लिखित में वे नहीं आ सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे लिखित में तो पत्र निकाल रहे हैं। अरे भैया, तो ये देखिए ना कि लिखित में पत्र क्या निकाल रहे हैं। लिखित में तो वही पत्र निकाल रहे हैं जो नियमावली में दिया हुआ है, वही घिसा पिटा राग अलाप रहे हैं। तो इसका क्या मतलब बनता है? कुछ मतलब होता नहीं है। पत्र में तो वही कह रहे हैं कि दोनों में से कोई एक त्याग पत्र देंगे। अब यह भी मामला आ रहा है कि बहुत सारे हमारे अध्यक्ष जी परेशान है, फोन करके और प्रबंधक लोग कह रहे हैं कि विशो साहब लोग धान नदी प्राप्ति होने के लिए प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, वो सिग्नेचर नहीं कर रहे। लेकिन हमारा यह कहना है कि क्या विशो साहब लिखित में ऐसा कर रहे हैं? उत्तर है नहीं। हमने अध्यक्ष जी लोग से जिनका भी कॉल आया, हमने पूछा विशो साहब लिखित में धान नदी प्राप्ति करने से रोक रहे हैं? तो कह रहे हैं कि नहीं। प्रबंधक से पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि नहीं। अरे भैया, तो मौखिक का क्या मतलब होता है? आप लोग हाथ जोड़िए विशो साहब को, प्रणाम कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए और उनको कहिए कि सर आपका हम चरण स्पर्श करते हैं, आप लिखित में धान नदी प्राप्ति रोकिए ना, आप मौखिक में क्यों रोक रहे हैं? इस पर सारण जिला के एक विशो साहब से भी हमारी परसों बात हुई, वहां के डीसीओ साहब से भी हमारी बात हुई। हमने जो बातें बताया उससे वे लोग सहमत हुए। उन लोगों का कहना यह है कि आपकी ये जी बात सही है, आप गलत नहीं हैं। लेकिन हम लोग क्या करें? हमने ये कहा कि सर निश्चित तौर पे आप लोग आरसीएस कार्यालय से यानी निबंधक कार्यालय से यानी सचिवालय से आप लोग एक मार्गदर्शन मांग ले। और चूंकि जब अपर मुख्य सचिव सर के द्वारा हमारे पत्र पर विमर्श के लिए, डिस्कस के लिए आरसीएस सर को लिख दिया गया, उसके बाद दूसरा कोई पत्र निकला नहीं। इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं क्या हुआ, यानी यह मामला ठंडा बस्ता में चला गया। अब मामला बनता है कि निबंधक कार्यालय का 14/8/2023 का जो पत्र है, जिसका पत्रांक 6035 है, उस पत्र में यह है कि दोनों में से कोई त्याग पत्र नहीं देते हैं तो वैसी स्थिति में प्रबंधकारिणी पर कार्रवाई होगी। लेकिन हमारा ऐसा मानना ही नहीं है। फैक्ट यही है, सही यही है, सत्य यही है कि जो 6035 निबंधक कार्यालय से यानी आरसीएस कार्यालय से जो पत्र निकला है वह गलत निकला है। अब आप लोग कहेंगे भाई आप तो आरसीएस कार्यालय का पत्र को भी नहीं मान रहा है, तो क्यों मानेंगे? आरसीएस कार्यालय का पत्र यदि गलत निकल जाएगा तो हम उसको क्यों मानेंगे? आरसीएस कार्यालय का जो पत्र है 6035 दिनांक 14/8/2023, उस पत्र को आप लोग गहन अध्ययन कीजिए, डीपली स्टडी कीजिए, सारी बातें समझ में आ जाएगी। हम क्या करते हैं, पत्रों को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, समझते हैं, उसके बाद एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आप लोग यही काम नहीं करते हैं जो हम काम करते हैं। उस पत्र में यह लिखा हुआ है कि अध्यक्ष या प्रबंधक त्याग पत्र नहीं देते हैं तो वैसी स्थिति में प्रबंधकारिणी पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें तो यह भी नहीं लिखा हुआ कि धान नदी प्राप्ति रोक दी जाएगी। तो विशो साहब किस नियम से धान नदी प्राप्ति रोक देंगे?
और बीसीओ साहब से जब हमारी बात होती है तो कह रहे हम तो रुके ही नहीं है। सीधी सी बात है, अगला ये कहकर निकल जा रहा है कि चूंकि उन्होंने रिटर्न में ऐसा किया ही नहीं है, वो तो मौखिक कह रहे हैं कि अधिप्राप्ति नहीं होने दी जाएगी जब तक आप दूसरा प्रबंधक बहाल नहीं कर लेते। अरे भैया, तो आप लिखित में क्या नहीं ये चीज आ रहे हैं? आप लिखित में निकाल दीजिए कि धान अधिप्राप्ति रोकी जा रही है, या प्रबंधक को पदमुक्त कर दीजिए, या अध्यक्ष को पदमुक्त कर दीजिए। लेकिन वे लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वे भी जानते हैं कि मामला हाईकोर्ट पकड़ लेगा, अजय कुमार गुप्ता हाईकोर्ट चले जाएंगे तो फिर वहां पे वे नप जाएंगे। ये भी सच्चाई है। 60-35 जो पत्र निकला है, सही मायने में वो पत्र ही गलत निकला है। अब आप लोग कहेंगे कैसे गलत हो गया? तो गलत इसलिए हो गया, कोई भी पत्र निकलेगा तो नियमावली के आलोक में निकलेगा, और 60-35 को आप प्रबंधकारिणी पे कार्रवाई कीजिए। यदि अध्यक्ष या प्रबंधक यो त्याग पत्र नहीं देते हैं तो वैसी स्थिति में प्रबंधकारिणी पे कार्रवाई कीजिए। लेकिन हमारा ऐसा कहना है कि तो कहां लिखा है नियमावली में कि यदि त्याग पत्र नहीं देंगे? यही तो हम कह रहे हैं कि नियमावली में स्पष्ट ही नहीं है कि कहां लिखा है कि कार्रवाई किस पर होगी, किसको त्याग पत्र देना है, और यदि त्याग पत्र नहीं देते हैं तो कौन सी कार्रवाई होगी। तो हमारा ये कहना है कि 60-35 जो पत्र निकला है वह पत्र ही गलत निकला है। इसलिए गलत निकला है क्योंकि नियमावली से अलग जाकर वह पत्र निकला है। जब भी कोई पत्र निकलेगा तो नियमावली के आलोक में निकलेगा, न कि नियमावली के अलग जाकर पत्र निकलेगा। और वह पत्र जो है नियमावली से अलग निकला है, उसमें कह रहा है प्रबंधकारिणी पर कार्रवाई होगी, और नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि प्रबंधक पर कार्रवाई होगी, चाहे प्रबंधकारिणी पर कार्रवाई होगी, चाहे अध्यक्ष पर कार्रवाई होगी। यही बात तो हम शुरू से कह रहे हैं कि नियमावली में संशोधन की आवश्यकता है। अब बहुत सारे हमारे प्रबंधक कहेंगे कि तो उस समय क्यों नहीं आप संशोधन करवा लिए? लेकिन हमारा कहना है कि हम उस संशोधन के चक्कर में क्यों पढ़ने जाते जो तकनीकी रूप से फंस चुका है। वो हमारी समस्या तो है ही नहीं, वह समस्या तो विभाग की है। हमारी समस्या रहती तब ना हम संशोधन के चक्कर में पड़ते, तो हमारी तो समस्या है ही नहीं। इसलिए किसी भी बंधु को त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है, चाहे वो अध्यक्ष जी हो, चाहे वो प्रबंधक हो। और यदि कोई बीसीओ साहब धान अधिप्राप्ति मौखिक रूप से रोकते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग बीसीओ साहब का नंबर दीजिए, डीसीओ साहब का नंबर दीजिए, हम बात करेंगे और आवश्यकता पड़ी तहसील कार्यालय तक इस विषय को ले जाएंगे। हाँ, किसी बीसीओ साहब को कार्रवाई करना है तो उसमें हम नहीं मना करेंगे, क्योंकि आपको कार्रवाई करना है तो पदमुक्त कर लीजिए। आप मौखिक क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए कहीं आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम क्वालिफिकेशन पे। क्वालिफिकेशन का जो मामला है उसमें कुछ जिलों से हमको सुनने में आ रहा है, जो मैं आज भी हमारे पास एक कॉल आया था कैमूर जिला का अधौरा प्रखंड से, एक प्रबंधक का कहना था कि हम मैट्रिक हैं। तो हमारा ये कहना है कि इसके पूर्व में भी हम बता चुके हैं, क्योंकि आरसीएस सर से यानी निबंधक सर से 1 महीना पहले जब हम मिले हुए थे, जब वार्ता हुई थी, तो उसमें स्पष्ट यह कर दिया गया कि हाँ, पर्याप्त इन लोगों को समय ग्रेजुएशन करने के लिए दिया जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पत्र निकल जाएगा, उसके लिए आरसीएस सर जो चुनाव ड्यूटी में गए हुए हैं अदर स्टेट में, यानी दूसरे राज्यों में जो चुनाव ड्यूटी में वो गए हुए हैं, वे छठ बाद आ रहे हैं। और निश्चित तौर पे नियमावली में संशोधन होगा, और नियमावली में संशोधन करने के लिए माननीय मंत्री सहकारिता विभाग का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा। और आप लोग को हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो लोग ग्रेजुएट नहीं है उनके बारे में भी हमारा कहना है कि जो नियमावली है वर्तमान में जो व्यवस्था दी गई है उसमें 1 वर्ष का जो समय दिया हुआ, उसके आलोक में भी तो आप 365 दिन सुरक्षित है। आप पर कार्रवाई 366वां दिन होगी, ना कि 365 दिन तक होगी। 365वां दिन तक भी नहीं हो सकती है। तभी तो जिस पैक्स में जिस दिन प्रस्ताव ली गई है उस दिन से 1 वर्ष यानी 365 दिन 12 महीना देखा जाएगा, ना कि पत्र जिस दिन से निकला है उस दिन से देखा जाएगा। और किसी प्रबंधक के साथ ज्यादती हो रही है रिलेशन या क्वालिफिकेशन के बारे में, तो निश्चित तौर पे आप लोग संपर्क हमसे कीजिए। अपना प्रखंड का नाम बताइए, अपने बीसीओ साहब का नाम, मोबाइल नंबर दीजिए, हम बात करेंगे। यदि आप लोग ये बातें ग्रुप के माध्यम से या पर्सनली फोन करके हमें बताएंगे ही नहीं तो समाधान होगा कैसे? और समाधान नहीं होगा तो फिर हमारी गलती या संघ की गलती नहीं है, या जिला कोर कमेटी की गलती नहीं है। बहुत ऐसे प्रबंधक है ना जिला कोर कमेटी के संपर्क में है ना हमसे संपर्क में है। जब भैया आप संपर्क में ही नहीं है तो फिर उसमें संघ क्या जानता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? निश्चित तौर पे आप संज्ञान में लाइए, उसके बाद कहीं कोई समस्या हो रही है तो आगे बढ़ा जाएगा, देखा जाएगा। आप लोग ये क्यों नहीं देख रहे हैं? कितने दिन हो गया, जनवरी में पत्र निकला और ये नवंबर चल रहा है, लगभग 10 महीने तो हो ही गया ना।
10 महीना में किसी 38 जिलों में किसी प्रबंधक को हटाया गया बीसीओ के द्वारा या डीसीओ के द्वारा? नहीं हटाया गया ना। और जिस दिन हटा दिया जाएगा उस दिन हम हाईकोर्ट चले जाएंगे, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? तो निश्चित तौर पे आप लोगों को कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आप लोग संज्ञान में लाइए, कहीं कोई समस्या है तो आप लोग बताइए, निश्चित तौर पे हमसे जितना सहयोग होगा हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।